Hello students, today we will do class 9 chapter 8 motion page number 103 in text exercise. So first question is, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? मीन्स हमें इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन की डेफिनेशन देनी है. व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? ठीक है, यूनिफॉर्म का मीन क्या होता है कि इक्वल. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ये सेम होते हैं, इक्वल इक्वल. तो इसकी डेफिनेशन देखो यूनिफॉर्म एक्सेलेशन की कैसे आएगी. डेफिनेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. ठीक है, मीन्स क्या है कि आपको पता है कि एक्सेलेरेशन का मीन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में क्या आएगा, सेम डेफिनेशन है. When object moves in a straight line but the velocity of the object change unequal amount in equal interval of time. मीन्स जहाँ इस डेफिनेशन में इक्वल अमाउंट था, इसमें क्या आएगा, velocity change unequal amount. So these are the definition of uniform acceleration and the non-uniform acceleration. So let's move second question. Second question is a numerical. The bus decrease its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration. हमने इसका acceleration find out करना है. Means हमेशा ध्यान रखना, जब भी इसकी जो स्पीड है डिक्रीज हुई है, मीन्स क्या है, हल्की सी ब्रेक सप्लाई होंगी. जो बस है उस पर क्या ब्रेक सप्लाई होंगी, तभी उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होएगी. ठीक है, और इस तरह के केसेस में जहां पे स्पीड डिक्रीज होती है तो उसमें एक्सेलेरेशन हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो आप इसमें इस क्वेश्चन में देखोगे कि जो आपका एक्सेलेरेशन का वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव में आएगा एक्सेलेरेशन का आंसर इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व होगा. ये देखो इसमें क्या है, द बस डिक्रीज फ्रॉम इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर. 80 किलोमीटर मीन्स पहले इनिशियल जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, आपकी इनिशियल कितनी थी, यू की वैल्यू कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और फाइनल कितनी थी आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर. तो जो वी की वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर. और इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड क्या है आपके पास टाइम, तो ये टी की वैल्यू आपके पास आ गया 5 सेकेंड. तो एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हम जहाँ पे इस तरह के जो सम्स होते हैं हमारे न्यूमेरिकल है, हमने जो किलोमीटर है उसको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द बेसिक यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसको हमने पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, ये देखो, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 5/18. तो आपने 80 को किलोमीटर पर आवर में डिवाइड करना है, तो 80 को मल्टीप्लाई करा दो 5/18 के साथ. कटिंग के बाद देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 200/9 मीटर पर सेकंड. इसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही v की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई 5/18 हमने किया, कैलकुलेशन के बाद 150.9 आ गया. तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट के बाद आपके पास क्या आ गया, 16.66 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो आपके पास u की वैल्यू आ गई है, आपके पास v की वैल्यू आ गई है. तो हमने निकालना क्या था, फाइंड द एक्सेलेरेशन. ठीक है, एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, आपको v की वैल्यू पता है,
ठीक है, वहाँ जहाँ पे हमने पुट की, आपको u की वैल्यू पता है, आपको t की वैल्यू पता है, हमने सारी वैल्यूज पुट की हैं। ये देखो 16.66 माइनस 22.22 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास इतना आएगा, -5/50 माइनस 5.56/5। ठीक है, जब हमने कैलकुलेशन किया, क्योंकि ये देखो जो साइन नेगेटिव का साइन है तो इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, तो माइनस में आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें उसकी वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज कर रही होती है, तो एक्सेलेरेशन हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आंसर इज आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, a train start from a railway station and moving with the uniform acceleration attain a speed 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, स्टेशन से मूव करना शुरू किया ट्रेन ने। ठीक है, तो स्टेशन पे तो ट्रेन रेस्ट में थी ना, उसके बाद उन्होंने ये देखो लिख रहे हैं कि अटेन आ स्पीड 40 किलोमीटर। मीन्स जो उसकी, आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मीन्स u की जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 0। ठीक है, और उसके बाद कितनी अटेन करती है, 40 किलोमीटर। मीन्स ये क्या है, वैल्यू v की 40 किलोमीटर है, और हमें टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। ठीक है, अब 10 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, 6 सेकंड्स में। ठीक है, तो ये देखो आपको ये गिवन है, 0 का तो 0 ही आ जाएगा। आप किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम मीटर पर सेकंड में। तो हमने 5/18 के साथ इसको डिवाइड किया, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आ गया, 100/9। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी v की वैल्यू हमने निकाल ली, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमें t की वैल्यू कितनी गिवन है, आप देख सकते हो, t की वैल्यू 10 मिनट्स है। ठीक है, 10 मिनट्स है, तो हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। t की वैल्यू 10 मिनट्स है, 10 × 60, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 के साथ इसलिए हमने डिवाइड किया है। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड्स। ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, फार्मूला हम पुट करेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। आपको पता है v की वैल्यू हमने निकाली है जहां से, माइनस u की वैल्यू कितनी है, 0 थी, अपॉन t की वैल्यू कितनी थी, 600। ठीक है, उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन की है, ये पॉइंट के बाद 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास नियर अबाउट 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ये इसका एक्सेलेरेशन है, और ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 103 का इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का ये बॉक्स। ओके, थैंक यू।